अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप करें, जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो तमाम लोग जो शुरू से मेरे साथ इंटैक्ट हैं, कनेक्टेड हैं, उन सब का शुक्रिया। उन सब लोगों का भी शुक्रिया जो कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं और जो चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें भेजी है बिलाल शेख साहब ने। और ये बताते हैं कि ये 2001 या 2 की बात है। इनके जो मामू हैं वो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार थे और वो कोशिश में लगे हुए थे कि उनके कोई रोज़गार का इंतज़ाम हो सके ताकि उनका गुज़र बसर अच्छे तरीके से हो सके। तो इनके जो फादर थे उन्होंने इनके मामू को कहा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ और तुम अपना कोई काम शुरू कर लो, क्योंकि अगर तुम अपना काम अभी शुरू करोगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके वो ग्रो हो जाएगा। और ऐसे हुआ कि जो इनके मामू थे उन्होंने इनके फादर से कुछ पैसे लिए और पैसे लेने के बाद एक छोटी सी शॉप खोली। और वो जो शॉप खोली थी उन्होंने, वो मिठाइयों की दुकान थी। इनके मामू ने क्योंकि काफ़ी सर्वे किया था, उससे इनको ये अंदाज़ा हुआ था कि ये जो काम है ये बहुत चलने वाला काम है। लेकिन बहरहाल जब इन्होंने दुकान खोली, काम शुरू किया, तो कोई भी काम आपको पता है कि शुरू में आसान नहीं होता करना। हर काम में मुश्किलात पेश आती हैं और इस दुनिया में आपको कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। खैर, इनके मामू ने जैसे जैसे अपना काम शुरू किया उनको अंदाज़ा होने लगा कि इनका काम नहीं चल रहा है और इसी तरह ये मुसलसल कोशिश करते रहे और इनको किसी भी किस्म की कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल ये आखिर में फ्रस्ट्रेट हो गए और इन्होंने सोचा कि मैं अभी 10 से 15 दिन और इस काम में गुजारता हूँ, उसके बाद इस काम को बंद कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, जो नॉर्मली हुआ करता है। अब कुछ वजूहत ऐसी थी, जैसे कि मिसाल के तौर पे इनके मामू के पास एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, फिर दूसरी चीज़ इनको जो एम्प्लॉयज़ मिल रहे थे वो लॉयल नहीं थे, यानी वो उनके साथ डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहे थे। खैर बहरहाल जब इनके मामू काम ख़त्म करने वाले थे, 5-6 दिन बाकी थे और ये इन्हीं ख्यालात में थे कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पैसे इधर लगा दिए हैं, अब क्या होगा। खैर बहरहाल ये सोचते सोचते काफ़ी रात हो चुकी थी, तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे का टाइम था। नॉर्मली जो इनके मामू हैं वो इतनी देर तक अपनी दुकान खोला नहीं करते थे। अब ये बताते हैं कि मामू इन्हीं ख्यालात में गुम थे कि एकदम से एक बच्चा आया, जिसकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल की होगी। और वो बच्चा जब दुकान के अंदर एंटर हुआ तो पहले तो मामू ये समझे कि शायद कोई मांगने वाला है या कोई ऐसे ही आ गया बच्चा, इतनी रात में बच्चे का क्या काम है यहाँ पे। बहरहाल जब वो बच्चा आया तो उसने इनसे पूछा कि आपकी पूरी दुकान में अभी इस वक्त कितनी मिठाई मौजूद है। इनके मामू ने जब ये सवाल सुना, पहले तो वो ज़ाहिर सी बातें मजाक समझे और बच्चे को बोलने लगे, बेटा तुम्हें कितनी चाहिए ये बताओ। अब ये सवाल सुन के बच्चा जो था वो दोबारा इनसे बोलने लगा कि आप ये बताएं कि आपके पास कितनी मिठाई मौजूद है। तो इन्होंने बता दिया कि भाई मेरे पास तकरीबन 15 से 20 किलो के दरमियान टोटल मिठाई होगी इस वक्त, क्योंकि मैंने नया नया काम शुरू किया है, लिहाजा मेरे पास ज़्यादा माल मौजूद नहीं है। खैर बहरहाल इनकी बात सुनने के बाद बच्चे ने कहा कि जितनी भी मिठाई है वो सारी की सारी आप पैक कर दें और मुझे दे दें। पहले तो इनके मामू समझे कि शायद ये बच्चा मजाक कर रहा है, ये इनसे पैक करवाएगा उसके बाद ये चला जाएगा। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो बच्चा था उसने इनके मामू की तरफ देखा और उसने इनको पैसे दे दिए। जब उस बच्चे ने इनको पैसे दे दिए तो जाहिर सी बात है इनको यकीन हो चला कि बच्चा मिठाई लेना चाहता है। बहरहाल इन्होंने जो पैसे थे वो लिए, उसके बाद जितनी भी मिठाई थी वो सारी की सारी पैक की और इस बच्चे को दे दी। अच्छा, जो बच्चा था उसने मिठाई ली, इनको सलाम किया और जाने लगा। जैसे जैसे वो बच्चा आगे की तरफ जा रहा था तो इनके जो मामू थे उनके मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि अल्लाह करे तुम जैसे कस्टमर रोज़ाना आए ताकि मेरी रोज़ाना सेल हो और मुझे दुकान बंद ना करनी पड़े। जब इनके मामू ने ये कहा तो वो जो बच्चा था वो एकदम मुड़ा और उसने मुस्कुरा के इनके मामू की तरफ देखा और कहने लगा कि तुम रोज़ाना इतनी मिठाई बनाया करो, मैं रोज़ाना लेने आऊँगा। अच्छा, इनके मामू ने जब ये सुना तो वो मुस्कुरा दिए। वो सोचने लगे कि बच्चे को ज़रूरत होगी, अभी मिठाई लेके जा रहा है, रोज़ाना क्यों आएगा ये। खैर बहरहाल मामू इनके बहुत खुश थे और पहली दफ़ा उनकी इतनी सेल हुई थी और इसमें इनको कमीशन भी बचा था। बहरहाल ये जैसे तैसे घर गए और सुबह आके इन्होंने दोबारा नया माल तैयार किया और एक नई उम्मीद की किरण जागी और इन्होंने सोचा कि शायद अब काम चल जाए। अब ये बताते हैं कि पूरा दिन वैसे ही गुजर गया, ज़्यादा कस्टमर नहीं आए। फिर मामू को मायूसी होने लगी। फिर वही रात का टाइम हो गया, बैठे हुए सोचने लगे कि कल तो कस्टमर आ गया था, अगर आज भी कस्टमर आया था तो कितना अच्छा होता ना। खैर बहरहाल वो इन्हीं ख्यालात में घूमते और रात के 1 या 1:30 बजे का टाइम था कि अचानक से वही बच्चा जो कल आया था वो दोबारा इनके सामने आ गया
और इनको कहने लगा कि आपकी दुकान पे कितनी मिठाई मौजूद है। अगेन वही सवाल सुन के मामू को ऐसा लगा जैसे सब कुछ रिपीट हो रहा है। उन्होंने वैसे ही बताया कि भाई इतनी मिठाई मौजूद है, क्योंकि मेरा नया काम है, मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। आप कल भी आए थे तो बिक गई थी, इसीलिए मैंने उतनी मिठाई दोबारा बना ली थी। खैर ये बात सुनने के बाद जो बच्चा था उसने कहा कि जितनी भी मिठाई मौजूद है इसको पैक कर दें, ये लें पैसे। अब ये देख के इनके मामू बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि ये कल भी बच्चा आया था, इतनी सारी मिठाई लेके गया था, आज भी ये बच्चा आया है, इतनी रात में आया है और इतनी सारी मिठाई लेके जा रहा है। खैर मामू इनके खुश थे क्योंकि इनकी सेल हो रही थी। बहरहाल उन्होंने जो भी इनकी मिठाई थी वो पैक की, उसके बाद उस बच्चे को दी, पैसे लिए और खुश हो गए। अब जब ये खुशी खुशी घर आए तो इन्होंने सोचा कि अगले दिन जितनी मिठाई मैं बनाता हूँ उसकी डबल बनाऊँगा। और ऐसे हुआ कि इनके मामू ने अगले दिन डबल मिठाई बनाई, यानी फ़र्ज़ करें अगर 15 किलो पहले दिन बनाते थे तो दूसरे दिन 30 किलो बनाई। और ऐसे हुआ कि जो दिन था उसमें इक्का दुक्का कस्टमर आए, इतना सारा माल बचा हुआ था। ये बड़ी फ़िक्र में थे कि आज फिर वही हुआ कि दिन में ज़्यादा कस्टमर नहीं आए, अल्लाह करे वो बच्चा दोबारा आ जाए। अगर वो दोबारा आ जाएगा तो दोबारा मेरी सेल हो जाएगी। और वैसे हुआ कि वो जो बच्चा था तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे आया और आके उसने पूछा कि आज आपकी दुकान में कितनी मिठाई मौजूद है। तो उन्होंने बताया कि भाई आज मेरी रोज़ाना जितनी मिठाई होती है उससे डबल तादाद में मौजूद है। ये सुनने के बाद वो जो बच्चा था उसने कहा कि जितनी भी मिठाई मौजूद है उसको पैक कर दें और ये लें पैसे। इनके मामू ने खुशी खुशी पैसे लिए, वो मिठाई पैक की और वो बच्चा दोबारा जाने लगा। अब जब वो बच्चा जाने लगा तो इनके मामू उसको देख रहे थे और हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार ये बच्चा इतनी रात में आता है, इतनी सारी मिठाई लेता है, ये जाता कहाँ पे। तो जैसे ही वो बच्चा दुकान से निकला तो इनके मामू ने सोचा कि मैं इसको देखूंगा कि आखिर जाता कहाँ पे। और वैसे हुआ कि ये उसके पीछे पीछे जाने लगे और थोड़ी देर उसके पीछे चलने के बाद वो बच्चा एक जगह रुका और जहाँ पे वो रुका वहाँ पे एक मेज़ मौजूद थी, यानी टेबल रखी हुई थी। उस टेबल पे उस बच्चे ने सारी की सारी मिठाई रखी और वहाँ पे बैठ गया और बैठने के बाद बाकायदा उसको खाना शुरू किया। अब इनके मामू बताते हैं कि मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा, मैं चुपके से उसको देख रहा था और मेरे देखते ही देखते वो जो बच्चा था उसने सारी की सारी मिठाई ख़त्म कर ली। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने क्या हुआ है, क्योंकि 25-30 किलो मिठाई खाना एक बच्चे के बस की बात नहीं थी। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वही बच्चा वहाँ बैठा हुआ बारी बारी एक एक करके सारे डब्बे खोलता जा रहा था और उनको ख़त्म करता चला जा रहा था। खैर ये बताते हैं कि इनके मामू वहाँ से बहरहाल घर आ गए और घर आने के बाद उन्होंने जो सारी बातें थी इनकी नानी को बताई। तो इनकी नानी ने पूरी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ये जो बच्चा तुम्हारे पास मिठाई लेने आता है ये इंसान का बच्चा नहीं है, लिहाजा ये जब भी आया करे इसको जितनी जल्दी हो सके मिठाई दो, पैसे लो और उसको जाने दो, ना इससे ज़्यादा सवालात किया करो, ना बातें किया करो। ये बताते हैं कि फिर ऐसे ही हुआ कि इनके मामू ने जब भी वो आता था उससे चुपचाप पैसे लेते थे, मिठाई देते थे और उसको जाने देते थे। ज़्यादा ना सवालात करते थे ना पूछते थे। ये बताते हैं कि वो जो बच्चा था तकरीबन 10 से 11 साल तक रेगुलर इनके मामू की दुकान पे आया, उनसे मिठाई लेता रहा। उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके मामू, क्योंकि माशाल्लाह इनका कारोबार बढ़ चुका था, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल चुकी थी और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इन्होंने रखे हुए थे, तो इनके मामू इत्तफाक से रात के टाइम वहाँ पे मौजूद नहीं थे काउंटर पे और उनकी जगह पे वहाँ पे एक इनका एम्प्लॉय बैठा हुआ था। रात के 1 या 1:30 बजे का टाइम था। वही बच्चा आया और आके वो इनसे पूछने लगा कि अभी आपकी शॉप पे कितनी मिठाई मौजूद है। अब वो जो एम्प्लॉय था, जाहिर सी बात है उसने कभी इस बच्चे से बात नहीं की थी, न इस बच्चे के बैकग्राउंड को जानता था। तो वो समझा कि ये जो बच्चा है ये कहीं से उठ के आ गया है और मजाक कर रहा है। तो वो जो एम्प्लॉय था उसने इसको झटक के कहा कि बेटे तुम्हें कितनी लेनी है बताओ, हमारा तो पूरा कारखाना मिठाई से भरा हुआ है। और जब उनके एम्प्लॉय ने उस बच्चे से इस तरह बात की जो जिन था, तो इनके मामू बताते हैं कि उसके बाद से वो बच्चा या वो जिन कभी भी इनकी दुकान पे नहीं आया, ना मिठाई लेने आया, ना किसी किस्म का रब्ता रखा। और साथ साथ ये बताते हैं कि इनके मामू ये भी कहा करते थे कि जब से उस बच्चे ने या उस जिन ने आना छोड़ा है इनकी दुकान में बरकत ख़त्म हो गई है और अब ऐसा लग रहा है ऐसा ऐसा करके कि कारोबार बंद होने की तरफ जा रहा है। तो गाइस हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी कोई इस तरह की मदद हमें अगर अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है या कोई भी गैबी मदद हासिल हो रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका एहतराम करें, बजाय इसके कि उसको ज़ाया करें। शायद आज की जो दूसरी स्टोरी है यह हमें भेजी है ज़शान साहब ने। ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ लाहौर से है और सन 2006 में यानी 2006 में
इनके फादर जो है वो इस चक्कर में थे कि कोई अच्छा सा इनको प्लॉट मिल जाए तो वहाँ पे ही अपना मकान बना के रिहाइश इख्तियार कर लें। और ऐसे हुआ कि काफ़ी कोशिशों के बाद लाहौर से तकरीबन 30 या 40 किलोमीटर दूर कोई जगह थी जो उस वक्त काफ़ी वीरान थी, सुनसान थी और कोई सोसाइटी थी। वहाँ पे इनके फादर ने एक प्लॉट ख़रीदा और उसकी तामीरात शुरू कर दी। अब ये बताते हैं कि तामीरात मुकम्मल नहीं हुई थी कि सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई कि हमें मजबूरन उस अंडर कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होना पड़ा और साथ साथ जो है उसकी तामीरात भी चलती रहीं। अब ये बताते हैं कि हम लोग जब शुरू में शिफ्ट हुए तो हमें किसी भी किस्म का एहसास नहीं हुआ। अब जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे मेरी वालदा, वालिद और एक बहन रहा करते थे और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो ग्राउंड पे रहा करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी जो मदर हैं वो सो रही थी और रात के 2 या 3 बजे का टाइम था कि एकदम से उनको शोर की आवाज़ आई और जब शोर की आवाज़ आई तो उनकी आँख खुल गई। जब वो उठ के बैठी उन्होंने अपने आगे पीछे देखा तो कोई मौजूद नहीं था, ना शोर का कोई रीज़न था, क्योंकि जहाँ पे हमारा ये प्लॉट मौजूद था या जहाँ पे हमने अपना घर बनाया था वहाँ पे करीब व जवार में हमारे मकान के अलावा कोई मकान मौजूद नहीं था। बहरहाल काफ़ी देर तक इनकी मदद सोचती रही कि शोर की आवाज़ कहाँ से आ रही थी कि इसी दौरानिए में इनकी जो नज़र है वो खिड़की पे पड़ी। अब इनकी जो खिड़की थी उसके साथ कोई छज्जा वगैरह मौजूद नहीं था, जैसे आमतौर पे हुआ करता है कि खिड़की के नीचे या ऊपर एक छज्जा होता है। जब इनकी मदर ने उस खिड़की पे देखा तो उन्होंने देखा कि बाकायदा खिड़की के बाहर एक आदमी है जिसकी बहुत ही खौफनाक शक्ल है और वो मुसलसल इनकी तरफ देख रहा है और इनको देखने के बाद मुस्कुरा रहा है। पहले तो इनकी मदर समझी कि शायद मैं नींद में हूँ, मेरा वहम है या मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो बाकायदा एक आदमी था जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, इनकी तरफ देख रहा था और बाकायदा उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी। ये देखने के बाद इनकी मदर एकदम से डर गई, खौफ का शिकार हो गई और उनकी समझ ही नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि वो जो खिड़की थी वहाँ पे किसी भी तरह किसी का खड़ा होना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे छज्जा मौजूद नहीं था। बहरहाल इनकी मदर जो है वो उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने चीखना शुरू किया तो बारी बारी करके सारे घर वाले उठे और उनके पास आए। तो उनकी मदर ने बताया, भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा है। लेकिन सारे के सारे जो लोग थे वो कहने लगे, अम्मी आपको ऐसा लग रहा होगा, आपका वहम होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई खिड़की में आके खड़ा हो सके, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और हमारी खिड़की के बाहर न कोई जीना है न कोई छज्जा है। तो आप इसको इग्नोर कर दें, हो सकता है कि आपने कोई ख्वाब देखा हो। अब ये बताते हैं कि जाहिर सी बात है इनकी मदर जो थी वो कन्विंस थी कि ऐसा हुआ है, लेकिन सबने उनको समझाया तो वो कहने लगी ठीक है, हो सकता है मेरा वहम हो, मैं ख्वाब में हूँ, मैं नींद में हूँ, और बात आई गई हो गई। इसी तरह बताते हैं कि टाइम गुजरता रहा, हमारा मकान जो था उसकी मुकम्मल तामीर हो गई और बाकायदा जो हमारे दादा दादी थे उनको भी हमने यहाँ पे बुला लिया था। अब ये बताते हैं कि कुछ अरसे का टाइम गुजरा कि जो हमारा गिराज था वहाँ पे हमारे फादर काम कर रहे थे, मैं उन्हीं के साथ मौजूद था। दादा दादी अपने रूम में थे और इनकी जो मदर थी वो किचन में कुछ खाना वगैरह बना रही थी। तो ये बताते हैं कि इनकी मदर खाना बना के सबके लिए लेके आ रही थी बारी बारी, जैसे चाय वगैरह और कुछ खाने को दे रही थी। तो जैसे ही वो दादा के रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उन्होंने देखा जो हमारा मेन गेट है उस गेट के अंदर की तरफ एक आदमी है जो खड़ा हुआ है। बहुत लंबा सा आदमी है, उसने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ है और उसके हाथ में कोई चीज़ मौजूद है जैसे आरी वगैरह होती है, और मुसलसल इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। मेरी मदर ने जब ये देखा पहले तो वो हैरान हुई कि हमारे घर में ये अजनबी आदमी कैसे आ गया है और गेट तो अभी बंद था। बहरहाल जैसे ही वो देखने लगी और सोचने लगी तो देखते ही देखते वो जो आदमी था वो इनके दादा के रूम की तरफ चला गया, यानी उसके अंदर चला गया। अब जब वो आदमी दादा के रूम के अंदर गया तो इनकी मदर फ़ौरन पीछे से अंदर गई कि जाके देखूँ ये कौन है, और उन्होंने इस दौरानिए में मुझे और मेरे फादर को भी बुला लिया। अब हम तीनों आ चुके थे, हम तीनों गए, जाके हमने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। और अगेन वैसे ही हुआ कि हम सब ने अपनी मदर को समझाया कि आपका वहम होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई मौजूद नहीं है। हालांकि जो इनकी मदर थी वो श्योर थी कि भाई मैंने खुद देखा है, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है कि एक बंदा जो है वो हमारे घर के अंदर एंटर हुआ है और वो तुम्हारे दादा के रूम में गया है। अब ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा और तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये अपने दादा के रूम में मौजूद थे और दादा के साथ बातें कर रहे थे कि बातें करते करते इनकी आंख लग गई, यानी ये दादा के रूम में सो गए। और जब इनकी आंख खुली तो रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। दादा और दादी सो रहे थे। हाँ, इनके रूम में जो खिड़की थी वो खुली हुई थी और वो जो खिड़की खुली हुई थी वहाँ से चांद की रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी।
बहरहाल ये उठ के बैठे और सोचने लगे कि देखो मैं यहीं पे सो गया, दादा दादी को भी मैंने परेशान किया। बहरहाल ये सोच ही रहे थे कि एकदम से इनको ऐसा एहसास हुआ जैसे कि जो वॉशरूम का गेट है वो हिला है या वाइब्रेट हुआ है। अब जब इन्होंने वॉशरूम के गेट की तरफ देखा तो लाइट क्योंकि बंद थी, सिर्फ चांद की रोशनी आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि वॉशरूम का जो गेट है उसके करीब में ऐसा लग रहा है कि धुंध मौजूद है, यानी बहुत ज़्यादा धुआं धुआं सा लग रहा है। और मुसलसल ही उस तरफ देखते रहे तो उन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो धुआं है या धुंध है वो कम होना शुरू हुई। और जैसे ही वो कम हुई तो उसके पीछे बाकायदा एक लड़की है जो खड़ी हुई है, उसके बहुत लंबे लंबे से बाल हैं, वो इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। अब जब इन्होंने ये देखा, पहले तो इनको लगा कि ये भी शायद नींद में है या ख्वाब किसी हालत में है, तो उन्होंने अपनी आंखें झटकी और दोबारा से आंखें खोली। और जब दोबारा आंखें खोली इन्होंने तो वो वहीं खड़ी हुई थी, इनको देख के मुस्कुरा रही थी। अब ये बड़ा परेशान थे कि ये कौन लड़की है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ और यह हमारे घर के अंदर मौजूद है। बहरहाल इन्हीं ख्यालात के दौरान देखते ही देखते वो जो लड़की थी एकदम से ऐसे गायब हो गई जैसे वहाँ मौजूद ही नहीं थी। जब इन्होंने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा तो उनको यकीन हो चला कि जो इनकी मदर कंप्लेन किया करती थी वो बिल्कुल ठीक थी। इसी तरह ये बताते हैं कि कुछ दिन मज़ीद गुजरे कि इनके जो फादर थे वो लेट नाइट गैराज में मौजूद थे और गाड़ी में कुछ काम वगैरह कर रहे थे। इत्तेफाक से ये उनके साथ नहीं थे, वरना जब भी इनके फादर गैराज में काम किया करते थे तो ये उनके साथ चले जाया करते थे। अब ये बताते हैं कि फ़ादर जो थे वो गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे कि एकदम से उनको ऐसा लगा जैसे कोई चलता हुआ आ रहा है। अब क्योंकि ये गाड़ी के नीचे थे तो उनको सिर्फ पैर नज़र आ सकते थे और ऐसे ही हुआ कि बाकायदा इन्होंने महसूस किया कि कोई चलता हुआ आके गाड़ी के करीब खड़ा हो गया है। इनके फादर ये समझे कि शायद मैं हूँ और वो अपना काम करते रहे और इसी दौरानी में इनके फादर को किसी टूल की ज़रूरत पड़ी। अब वो जो टूल बॉक्स था वो गाड़ी से तकरीबन 6 या 7 फीट के फासले पे था, तो उन्होंने वहीं से लेटे लेटे मुझे आवाज़ लगाई, मेरा नाम लिया और कहा कि मुझे टूल बॉक्स में से ये टूल निकाल के दे दो। अच्छा, अब इनके फादर बताते हैं कि मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी वो ये समझे कि शायद मैंने सुना नहीं है। तो इनके फादर ने दोबारा चीख के कहा कि भाई ये टूल मुझे चाहिए, टूल बॉक्स वो सामने पड़ा हुआ है, वहाँ से निकाल के दे दो। उसके बाद इनके फादर बताते हैं कि जब मैंने दूसरी दफ़ा बोला तो वो जो भी था वो वहाँ पे गया, उसने टूल बॉक्स में से वो टूल निकाला और मुझे पता चल रहा था कि किसी ने टूल निकाला है और वो टूल लेके मेरी तरफ आ रहा है। मैं वेट करता रहा कि तुम हो, टूल लेके आओगे, मुझे दे दोगे। खैर मेरे बराबर में तुम आके खड़े हो गए गाड़ी के और मुझे टूल नहीं दे रहे। तो मैंने तीसरी दफ़ा बोला कि अगर तुमने वहाँ से टूल निकाल लिया है तो मुझे दे दो। जब मैंने तीसरी दफ़ा बोला तो बाकायदा एक हाथ नीचे आया और वो जो हाथ था वो इंतहाई भयानक हाथ था। उस हाथ में 3 उंगलियां मौजूद थीं और उस हाथ को देख के ऐसा लग रहा था कि वो जला हुआ हाथ है और उस हाथ पे बहुत सारे बाल मौजूद थे। खैर बहरहाल जब मैंने ये देखा कि ये तुम नहीं हो, ये तो किसी और का हाथ है और ये बहुत ही खौफनाक हाथ है, तो मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक अजीब सी शक्ल का आदमी है जो टूल पकड़ के खड़ा हुआ है और मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। अब जब इनके फादर ने ये देखा तो वो जैसे तैसे करके गैराज से बाहर की तरफ भागे और अपने रूम की तरफ आए। और जब वो अपने रूम की तरफ भागते हुए आए तो इनकी मदर भी बड़ा हैरान हुई कि ये भागते हुए कहाँ से आ रहे हैं और उन्होंने इनसे पूछा ये खैरियत तो है, आप भाग क्यों रहे हैं। तो इनके फादर की सांस फूली हुई थी। जैसे तैसे करके उन्होंने इनकी मदर को बताया कि वहाँ पे गैराज में कोई मौजूद है जो बहुत भयानक शक्ल का मालिक है और उसके जो हाथ हैं वो भी बहुत खौफनाक हैं। अब ये बताते हैं कि ये सुनने के बाद जो इनकी मदर थी उन्होंने ज़ोर ज़ोर से तिलावत करना शुरू कर दी और जैसे तैसे करके वो रात गुजरी। अब पूरे घर वालों को पता चल चुका था कि इस घर में मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ हैं जो नज़र आया करती हैं। लिहाजा मैंने करीबी मस्जिद जो थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया और उनको बताया कि भाई हमारे घर में ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो पेश आ रहे हैं। अब ये बताते हैं कि जो इमाम साहब थे उन्होंने टाइम निकाला और टाइम निकाल के वो हमारे घर आए। उन्होंने पूरे हमारे घर का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने बताया कि देखें यहाँ पे पूरी एक फ़ैमिली है जो मौजूद है और मेरे हिसाब के मुताबिक ये जो फ़ैमिली है ये छत पे रहा करती है और ये लोग मुसलमान हैं। तो आप कोशिश करें इस घर को पाक साफ़ रखें, नमाज की पाबंदी करें और मुसलसल तिलावत करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी कुछ तावीज़ात हैं जो मैं आप सब लोगों को दे देता हूँ, ये तावीज़ात आप सब ने पहनने और पहन के रखने। ये बताते हैं कि जो उन्होंने हिदायत वगैरह दी थी उस पर हम अमल करते रहे, मुसलसल हमने तावीज़ात पहन के रखे और अल्लाह का शुक्र है कि हमें किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ।
हम आज भी उसी घर में रहते हैं, वहाँ पे हमारे अलावा वो फैमिली भी मौजूद है जो अक्सर हमें नज़र आती है, लेकिन वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। ना हम उनको तंग करते हैं, ना वो हमें तंग करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम खैरियत से वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ में रखें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।